नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर देश भर में ये कानून लागू कर दिया है। आपको बता दें कि सीएए लागू करने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं इस बात पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सीएए एक ऐतिहासिक कदम था। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से धारा 370 समाप्त हुई और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना और साथ में अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही भव्य और दिव्य मंदिर बना, इस प्रकार से बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ उन्हें अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी। सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके बाद देश भर में सीए लागू कर दिया गया है, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीए एक ऐतिहासिक कदम है, जिसके अंतर्गत अन्य देश से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी, जिससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राम मंदिर का भव्य निर्माण किया गया वो भी सराहनीय है। इसके साथ ही उन्होंने सीए को लेकर कहा कि ये एक ऐतिहासिक कदम है। सीए के चलते अन्य देश से आए शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश के अंदर धारा 370 समाप्त हुई, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन गया। इसी प्रकार से बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू थे, फारसी थे, बौद्ध थे, जैन थे, उन सभी को, सिख थे, उन सभी को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये उनकी सुविधा के लिए बनाया था। जो पीड़ित थे, जिनके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उन सभी को भारत में इस कानून के बन जाने से यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। देहरादून लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने घोषित किए हैं प्रत्याशियों के नाम। अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की पौड़ी से मिला टिकट, तो वहीं प्रदीप टमटा को अल्मोड़ा से प्रत्याशी बनाया गया है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। निर्वाचन आयोग किसी भी वक्त चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है। इसी बीच कांग्रेस ने भी उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल सीट से प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। प्रदीप टमटा को अल्मोड़ा से प्रत्याशी घोषित किया गया है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल सीट पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। प्रदीप टमटा को अल्मोड़ा से प्रत्याशी घोषित किया गया है। देहरादून से लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। आपको बता दें कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को पौड़ी से टिकट मिला है, तो वहीं प्रदीप टमटा को अल्मोड़ा से प्रत्याशी घोषित किया गया है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर। 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दें कि दीपक बलूटिया का परिवार देश की आजादी के समय से कांग्रेस से जुड़ा रहा है। इससे पहले दीपक यूथ कांग्रेस में जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। ऐसे में अगर दीपक बलूटिया पार्टी छोड़ते हैं तो नैनीताल में पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होना तय है।
उत्तराखंड के कुमाऊं अल्मोड़ा में बैठकी होली का अपना एक पुराना इतिहास है। यहाँ की खड़ी होली अपनी एक अलग पहचान रखती है। हालांकि पुरुष और महिलाओं द्वारा परंपरागत होली गायन गाया जाता है। आपको बता दें कि इस परंपरा की शुरुआत आज नंदा देवी मंदिर से की गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने मंदिर की परिक्रमा कर खड़ी होली गाकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी। होली के रंग में जहां कुमाऊनी महिलाओं ने भागीदारी की, वहीं इसमें विदेशी महिलाओं ने भी होली गाकर अबीर गुलाल लगाया। इस मौके पर मां नंदा सर्वदलीय महिला संस्था की सचिव गीता मेहरा ने कहा कि परंपरा व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा हर साल महिलाओं की होली का आयोजन किया जाता है, जिसमें इस बार विदेशी महिलाओं द्वारा भी भागीदारी की गई है। वहीं विदेशी महिलाओं ने कहा कि इस आयोजन में आकर उन्होंने होली गाई और इस संस्कृति को देखकर वो बहुत खुश है। देखिए, होली हमारी बहुत ही एक हमारी संस्कृति है और हमारी विरासत, इसे हम इसीलिए संभाल कर भी रखते हैं कि महिलाएं जो हमारी संस्था के द्वारा जो है आज यहाँ पर एक खड़ी होली का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सी अलग अलग महानुभावों से महिलाएं आकर के इसमें खड़ी होली का गायन हुआ और उसके बाद बहुत सी महिलाएं थी और इसमें कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से आज देखिए विदेशी महिलाएं भी यहाँ पर जुड़ी और काफ़ी उन लोगों ने भी रंग में सरोवर होकर के खूब नृत्य किए और इस होली का उन्होंने भी इंजॉय किया और वो लोग भी काफ़ी खुश थे यहाँ पर अपने राग और ईर्ष्या और द्वेष को मिटाकर परस्पर होली जो है एक मिलन का त्योहार है। सभी लोग गले मिलकर के इस होली के उत्साह को त्योहार को बड़ी प्रेम से मनाते हैं। गर्मियों का सीजन शुरू होते ही वन विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, जिसको लेकर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि तराई पूर्वी वन प्रभाग के उप प्रभागीय वन अधिकारी अनिल कुमार जोशी ने विभाग की सभी रेंजों के वन क्षेत्राधिकारियों और कर्मचारियों को वनाग्नि सुरक्षा, वन्य जीवों और वन संपदा की सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वनों को आग लगने वाले के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। साथ ही वनों में आग लगने वालों की सूचना देने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत भी किया जाएगा। रेंजों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई रात्रि गश्त करें। वनकर्मी तो रात्रि गश्त करते ही हैं, अगर वन रेंज अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो भी स्वयं निर्देश करें। बाकी प्रभागीय वन अधिकारी स्तर के अधिकारी भी गश्त कर रहे हैं। हाँ, जंगलों में जो भी इस तरह की जो घटनाएं हैं, अगर कहीं ऐसा कुछ पाया जाता है कि कहीं अवैध शराब का निर्माण हो रहा है या कुछ हो रहा है नदी नालों के किनारे, तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। PM आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। PM सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, PM गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। PM किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी।
मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। क्वेराली क्षेत्र से जुड़े करीब 7 गांव में रोड नहीं तो वोट नहीं को लेकर पिछले 15 दिनों से चलाया जा रहा चुनाव बहिष्कार शपथ आंदोलन समाप्त हो गया है, जिसका श्रेय बीजेपी के प्रदेश विभाग प्रभारी अनिल सिंह शाही को दिया गया है। उन्होंने दूरस्थ क्षेत्र में पहुंचकर न सिर्फ ग्रामीणों को मनाने में सफलता हासिल की, बल्कि उन्हीं के सामने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित संबंधित अधिकारियों से बात कर समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया। चौखुटिया में रोड नहीं तो वोट नहीं आंदोलन समाप्त हो गया है, जिसका श्रेय अनिल सिंह शाही को आंदोलन समाप्त कराने का श्रेय दिया गया है। आपको बता दें कि अनिल सिंह शाही ने जनता के सामने ही प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत की और उन्हें समस्या के समाधान का आश्वासन दिलवाया कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आपको बता दें कि चौखुटिया में करीब काफी दिनों से रोड नहीं तो वोट नहीं आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसके चलते अनिल सिंह शाही चौखुटिया पहुंचे और उन्होंने आंदोलन को समाप्त करवाया। इस दौरान जनता काफी आश्वस्त नजर आई। आपको बता दें कि शाही ने जनता के सामने ही प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत की, जिसके बाद जनता आश्वस्त हो गई कि उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इस दौरान जनता ने अनिल सिंह शाही का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। ऋषिकेश तहसील क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर के मौजा खड़क माफ में भूमिधरों की काबिज भूमि में हो रही बंदोबस्त भीम में समस्याएं सामने आने लगी हैं। इन समस्याओं के निस्तारण के लिए ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का समाधान करने की मांग की है, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि मौजा खड़क माफ में हाल में हुई बंदोबस्त प्रक्रिया पूर्ण हो गई, जिसको लेकर भूमि में कई प्रकार के विवाद उत्पन्न हो गए हैं। कई भूमिधरों के खसरा प्रबंधन में कई प्रकारों की त्रुटियां भी पाई गई हैं, जिस प्रकार कई भूमिधरों को भूमि में सुधारीकरण की कार्रवाई और अन्य कार्यों को करने में समस्या पैदा हो रही है। ये खदरी ग्राम सभा है। पूर्व में बंदोबस्त तो हुआ था उसमें, और बंदोबस्त में हमने पहले ही शिकायत डाली थी कि बंदोबस्त जो है लोगों से पूछ के नहीं करा गया है, और अभी त्रुटियां सामने आई हैं। उसी संदर्भ में आज हम एसडीएम मैडम से मिले हैं, और पूर्व में मैंने राजस्व सचिव और डीएम मैडम को भी दिया था कि ये बंदोबस्त गलत हुआ। उन्होंने जांच रिपोर्ट मंगाई थी, जिसमें जांच रिपोर्ट में तहसीलदार पटवारी ने लिख के दिया है खदरी ग्राम सभा में जो है बंदोबस्त गलत हुआ है, त्रुटियां पाई गई हैं। अब त्रुटियां पाई गई हैं तो इसका मतलब ये है कि बंदोबस्त गलत हुआ है, मगर तब भी कुछ लोग जो है एक कहीं से कागज ला रहे हैं, किसी के नाम पे गलत कागज चढ़ा दिया बंदोबस्त के टाइम पे। मेरे को लगता है कि वो कुछ पैसे का लेन देन में ही ये काम करवाया होगा। और अब जो गांव के भूमिधरी हैं, होंगे ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क।
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी जिले के रैतपुर रनकोट कटु गांव के पास मालवा आने के कारण मार्ग पूर्ण रूप से बाधित हो गया। बता दें कि गांव कालोजल निवासी की तबीयत खराब हो गई। सड़क बंद होने के कारण 72 साल की बीमार सुशीला देवी को उनके परिजन उन्हें पैदल लेकर ही 3 किलोमीटर चल पड़े। मरीज के परिजनों ने कहा कि मोटर मार्ग पर आए दिन मलबा आने के कारण बंद हो जाता है। इसके संबंध में उनके द्वारा कई बार विभाग को और ठेकेदार को अवगत भी कराया गया, लेकिन उन्हें कहा जाता है कि एक परिवार के लिए कब तक मलबा साफ करेंगे। सड़क का मामला है रैतपुर का, और पहले हम दादी को पकड़ के लाए हैं, पकड़ के, और जो वहाँ की रोड है रनकोट की, उसका मलबा वहाँ आ रखा हमारे रोड पे। और हम देवडाली के हैं और सतगुली के बीच की रोड है, इसलिए हमें समस्या हो रही है जाने में। अब दादी की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि हम लेके कहा गए ना हमारे रहने का ठिकाना है न कहीं। और शिकायत नहीं करी क्या PWD से? हमने कितनी बार शिकायत की, उन्होंने कोई वो की ही नहीं। कितनी बार बोला हमने, उन्होंने किया ही नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने बोला एक परिवार है, क्या करना। और वहाँ से आज वहाँ तक आती है मशीन, अब उससे आगे नहीं आती। कितने लोग हैं वहाँ पे गांव में? तो नीचे गांव में, हाँ, जहाँ तक सड़क जानी है, कितने लोग? वहाँ पे 4-5। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है
जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टनकपुर कोतवाली के समीप डंपर और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि भिड़ंत में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा घायल व्यक्ति को 112 पेट्रोलिंग वाहन की मदद से उप जिला चिकित्सालय टनकपुर पहुंचाया गया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार किए जाने के बाद हायर सेंटर सुशीला तिवारी हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। पेशेंट 112 द्वारा हमारे पास लाया गया था, जिसका नाम था कार्तिक मराठा, पिता का नाम था विजय मराठा, उम्र लगभग 40 वर्ष होगी उसकी। और उसका एक्सीडेंट जो है बाइक और डंपर के बीच में फंसने से हुआ था। इसके बीच में जो हमारे एनल रीजन है वहाँ लेसरेशन है और बैक साइड में भी उसको इंजरी हुई है, स्पाइनल इंजरी लग रही है। अंदर इंटरनल ब्लीडिंग भी उसकी पेट में लग रही थी हमको। तो इस प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद हमने उसको सुशीला तिवारी रेफर कर दिया है कि फर्दर मैनेजमेंट के लिए कहीं अंदर ब्लीडिंग ना हो, स्प्लीन वगैरह कहीं रप्चर ना हो उसके। उम्र लगभग 40 वर्ष है उसकी और रहने वाली तो वो बाहर महाराष्ट्र के हैं। फिलहाल जो हाल निवासी हैं वो तुलसी चौराहे के पास मकान है उनका, वहाँ रहते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी की योजना शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये योजना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए भी पार्टी ने प्रयास शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में 11 मार्च को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की 5 गारंटी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जिला अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने युवाओं के लिए युवा न्याय गारंटी की योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि 5 गारंटी में सबसे पहले गारंटी भर्ती और भरोसा की है, जिसके तहत कांग्रेस की अगर केंद्र में सरकार बनती है तो सबसे पहले 30 लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा युवाओं के लिए कुछ वादे किए गए हैं, देश के युवाओं के साथ वादे किए गए हैं, जिसको हम युवा न्याय गारंटी लेकर हम लोग सबके सामने आ रहे हैं। उसी को लेकर हमने आज यहाँ प्रेस वार्ता रखी है। ये जो गारंटी है, इसमें पहली गारंटी है भर्ती भरोसा, जिसमें जितने भी हमारे युवा हैं उनके लिए 30 लाख रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। 30 लाख नौकरियों की व्यवस्था उन लोगों के लिए की जाएगी। उसके अलावा पहली नौकरी पक्की में राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट लेके आ रही है कांग्रेस पार्टी। जो भी युवा हैं 25 साल से कम के, उनके लिए 1 लाख रुपए साल 8500 रुपए महीना कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर केंद्र में आती है तो उन लोगों को मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। नमस्कार।